अस्सलामुअलैकुम टीवी टुडे के साथ मैं हूं फहद शहजादा। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। तो मुल्क में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। लाहौर में वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश जारी है। नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ चुके हैं। कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की सप्लाई भी मुअत्तल हो गई। कराची में बादल बरसते रहे। गुलशन इकबाल, सदर, महमूदाबाद, नाजिमाबाद में तेज़ बारिश हुई। लियारी, गुलशन हदीद, गुडाब, गुरुमंदर, जमशेद रोड, बल्दिया, नेवल कॉलोनी, अम्माच गोट में भी रिमझिम हुई। बारिश की बूंदें पड़ते ही के इलेक्ट्रिक के 100 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। मुतादिद इलाके अंधेरे में डूब गए। वाज़ेह रहे कि मुल्क भर में बारिशों से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 9 अफराद जहाँ बहक 54 जख्मी हुए। NDMA के मुताबिक 26 जून से 23 जुलाई तक मजमूई तौर पर 81 अफराद जान की बाजी हार गए। 241 अफराद जख्मी हुए हैं। रात भर से शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। मानसून का ये स्पेल 28 जुलाई तक जारी रहेगा। मौसम के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शजरुद्दीन से। जी शजर, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो पिछले 5-6 रोज़ से शहर लाहौर जो है प्री मानसून की बारिशों की वजह से जो है शहर लाहौर में जो है जल थल मचा हुआ है। कहीं तेज़ और कहीं वक्फे वक्फे से बारिशों का जो सिलसिला है वो जारी है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त भी रात भर से ही शहर लाहौर में अभी तक कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश का जो सिलसिला है वो जारी है। जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि ये प्री मानसून का जो सिलसिला है 28 जुलाई तक शहर लाहौर में जो है वो जारी रहेगा। दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त शहर लाहौर का दर्जा हरारत 33 सेंटीग्रेड और हवा में नमी का तनासब महकमा मौसमियात की जानब से जो बताया जा रहा है वो 87% है। जबकि लेस्को, LWMC, वासा और दीगर महकमे भी जो हैं इस प्री मानसून के पानी की निकासी के लिए जो है शहर भर में जो है वो उनकी टीमें हाई अलर्ट दिखाई दे रही हैं। जबकि माहिरीन का अपने शहरियों को यही कहना है कि इस बारिशों के मौसम में गैर ज़रूरी जो है वो घरों से मत निकलें। उसकी बड़ी वजह ये है कि कोई जो है नुकसान जो है उससे बचा जा सके। जी बहुत शुक्रिया शजरुद्दीन, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुसलसल बारिश के बायस मकान की छत गिर गई, जिसके नतीजे में 7 साला बच्चे समेत 2 अफराद जान की बाजी हार गए। रेस्क्यू सराय के मुताबिक ये वाक़या कसूर के नवाही इलाके ढंगशाह में पेश आया, जहाँ रात भर बारिश की वजह से मकान की छत गिर गई। जहाँ भाग होने वालों में एक 7 साला बच्चा और 60 साला बुजुर्ग शख्स शामिल हैं। ज़राए ने बताया है कि वाक़े में ख़वातीन समेत 3 अफराद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद देकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन ज़मीर चौधरी की मुलाकात। लॉर्ड्स ज़मीर चौधरी ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा है। लॉर्ड ज़मीर चौधरी ने कहा है कि वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए काबिल तहसीन काविशें की हैं। हुकूमत की मुस्बत पॉलिसियों से पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े बढ़ रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की मुश्तरका कोशिशें जारी हैं। इंशाअल्लाह इस बार भी हमारी काविशों का नतीजा अच्छा आएगा। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए वसी मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी का खैर मकदम करेंगे। सरमायाकारी को हर मुमकिन सहूलतें फराहम करेंगे। आलमी मंजरनामे से कुछ अपडेट शामिल करेंगे। सऊदी इत्तेहादी अफवाज ने यमन की अल हदीदा गवर्नरेट पर हमला कर दिया है। कुमरान जजीरे को भी निशाना बनाया गया। सऊदी इत्तेहादी अफवाज ने कहा है कि यमन के अल हदीदा गवर्नरेट में हौसी फौजी ठिकानों को निशाना बनाया गया। हौसियों से मुंसलिक फौजी अहदाफ पर कार्रवाई की गई। हदीदा बंदरगाह को निशाना नहीं बनाया गया। तमाम बंदरगाहें जहाज रानी के लिए खुली हैं। सऊदी इत्तेहादी अफवाज का कहना है कि यमन में तबाह किए गए अहदाफ का ताल्लुक बहिरा अहमर में तजारती जहाज रानी के खिलाफ खतरात से निपटना था। हौसियों की जारहाना कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो जवाब दिया जाएगा। इससे पहले हौसी मीडिया ने हदीदा और यमन के जजीरे को कुमरान पर सऊदी अरब के हमलों का दावा किया था।
यमन के हौसियों की वजारत खारजा ने अल हदीदा में टेली कम्युनिकेशन कारपोरेशन की तनसीबात पर हमले को सऊदी अरब की संगीन गलती करार देते हुए खबरदार किया है कि उसका जवाब जैसे को तैसा दिया जाएगा। हौसी वजारत खारजा के मुताबिक यमन का मुहासरा ख़त्म करने के जायज़ मुतालबे को तस्लीम करने के बजाय सऊदी अरब ने एक बड़ी गलती की है जिसे उसे भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। बयान में यह भी दावा किया गया है कि सऊदी हमले में कमरान जजीरे को भी निशाना बनाया गया जिसके नतीजे में खातून जख्मी हुई। उधर हौसियों से वाबस्ता टीवी चैनल अल मसीरा के मुताबिक वजारत दिफा के एक ज़राए ने दावा किया है कि यमनी फ़ज़ाई दिफा ने कई सऊदी जंगी तजारों को यमनी फ़ज़ाई हुदूद छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। यमन में सऊदी अरब के सफ़ीर मोहम्मद बिन सईद अल जाबिर ने कहा है कि हौसियों ने कमज़ोर बहानों से सना हवाई अड्डे से परवाज़ें रोकी। एक बयान में सऊदी सफ़ीर मोहम्मद बिन सईद अल जाबिर ने कहा कि खित्ते में अमन का क़याम नारों या सियासी टाल मटोल के ज़रिए हासिल नहीं हो सकता। उनका कहना था कि यमन के मफादात को मुकद्दम रखने से ही अमन मुमकिन है, तशद्दुद, गुलामी और बैरूनी एजेंडों के खात्मे से ही अमन कायम होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सऊदी बयान में कहा गया है कि मोहम्मद बिन सईद अल जाबिर ने कहा है कि खित्ते में अमन का क़याम नारों या सियासी टाल मटोल के ज़रिए हासिल नहीं हो सकता। उनका कहना था कि यमन के मफादात को मुकद्दम रखने से ही अमन मुमकिन हो सकता है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान मुज़ाकरात के लिए संजीदा है लेकिन डील करने के लिए तैयार नहीं। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप का कहना था कि अभी तक ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले करने या न करने का फैसला नहीं किया गया। ईरानी हुक्काम मुज़ाकरात में अब ज़्यादा संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं और हर गुजरते दिन के साथ ज़्यादा संजीदा होते जा रहे हैं। शायद इसकी वजह भी सब पर वाज़ेह है। उन्होंने कहा है कि ईरान के हवाले से हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, ईरान पर हमले जारी रखें या फिर किसी मुआहदे पर पहुंच जाएं। मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल इंतहाई बदल चुकी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि अमेरिका के साथ पैगामात का तबादला जारी है, सालसे का कोई मसला नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि अमेरिका का धमकी आमेज़ और दबाव पर मबनी रवैया कबूल नहीं। ईरान ताकत, दबाव या धमकी की ज़बान कबूल नहीं करेगा। ईरान धमकियों और दबाव के सामने नहीं झुकेगा। अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरानी अपने मौक़िफ़ से किसी सूरत पीछे नहीं हटेगा। अबनाए हुर्मुज़ में ईरान के हक़ूक़ का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इस बात पर जोर दिया कि ईरान अपने मौक़िफ़ पर कायम है और अबनाए हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ मुतालबात पूरे होने तक जंग बंदी पर आमादा नहीं होगा। किर्गिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम वज़ीर ख़ारजा इजलास से खिताब करते हुए ईरान के खिलाफ किसी भी जारियत में शिरकत या ताउन करने वाले ममालिक को नताइज भुगतना होंगे। ईरान और ओमान ने अहम आबी गुजरगाह अबनाए हुर्मुज़ में महफूज बहरी आमदोरफ्त यकीनी बनाने पर इत्तफाक कर लिया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अपने ओमानी हम मनसब के साथ टेलीफोनिक राब्ता हुआ है जिसमें फ़रीक़ैन ने अबनाए हुर्मुज़ में महफूज बहरी आमदोरफ्त यकीनी बनाने पर इत्तफाक किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त पर मुज़ाकरात के लिए ओमानी वफ़द तेहरान पहुँच गया, जहाँ अबनाए हुर्मुज़ में महफूज और मुनज़्ज़म बहरी आमदोरफ्त पर मुश्तरका तरीक़ाकार पर गुफ्तगू की गई। ईरान के चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसनी ने कहा है कि तेहरान की अपने पड़ोसी ममालिक के से किसी किस्म की दुश्मनी नहीं है। इराक़ के वज़ीर आज़म अली अज़-ज़ैदी से तेहरान में मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि हमने हमेशा अपने पड़ोसी ममालिक की मदद की है और मुश्किल हालात में भी आइंदा उनका साथ देते रहेंगे। खलीज ममालिक की जानिब ईरानी हमलों से मुतालिक उन्होंने कहा कि ईरान सिर्फ अमरीकी जारियत के असल मरकज़ या बुनियादी ज़रिए को निशाना बना रहा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।